और रेलवे कर्मचारी गंभीर शोषण का शिकार हो रहे हैं। हम कर्मचारियों की कमी से बेतहाशा पीड़ित हैं। भारतीय रेलवे जो कि बहुत ही सिक्योरिटी का काम जो है जी भारतीय रेलवे का है, तो उसके साथ खिलवाड़ की जा रही है ये, और गरीब जनता के साथ जो है जी सीधे सीधे जो है ये बहुत बड़ी खिलवाड़ है। अभी देश में तो काम का कोई रास्ता नहीं है। 2 करोड़ का साल में नौकरी देगा बोला था, नौजवानों का कोई नौकरी का सवाल ही नहीं है अभी आज का दिन में। तो ऊपर से तो काम नहीं है, गवर्नमेंट कोई नया काम पैदा नहीं कर सकता है, ऊपर से उजड़ रहा है काम। प्रॉपर रेस्ट किसी भी कर्मचारी को नहीं मिल रहा। ऑफिस स्टाफ का भी बुरा हाल है। एक तो आउटसोर्सिंग उसमें हो गया है, दूसरे उनको घर में जाके काम करना पड़ रहा है। आज हमारी वर्किंग कमेटी की 2 दिन की मीटिंग समाप्त हो रही है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जिसमें आज हम देख रहे हैं कि भारतीय रेलवे पर निजीकरण, ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग और एनपीएस जैसे गंभीर खतरे में डरा रहे हैं और रेलवे कर्मचारी गंभीर शोषण का शिकार हो रहे हैं। हम कर्मचारियों की कमी से बेतहाशा पीड़ित हैं और रेलवे बोर्ड उसका जो हल निकाल रहा है वो ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग के माध्यम से निकाल रहा है, जिससे न सिर्फ श्रम की लूट हो रही है बल्कि कोच की और रेलवे सेवाओं की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं। लोगों की जान माल की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो रहा है और उनको सेवाएं बेहद महंगी दी जा रही हैं। इन हालातों पर चिंतन मनन करते हुए इंडिया रेलवे एम्प्लॉई फेडरेशन की समूची कार्यकारिणी ने आज डिसीजन किया है कि भविष्य में हम इसके खिलाफ एक ठोस आंदोलन पूरे देश भर में चलाएंगे और ऐसे एनपीएस, यूपीएस के खिलाफ जैसा एनएमओपीएस की तरफ से आह्वान किया गया है, 4 बड़े प्रोग्राम दिए गए हैं, उन चारों प्रोग्रामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाएगा और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की मांग को और निजीकरण रोकने की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया जाएगा। इसके खिलाफ पूरा तनदेही के साथ संघर्ष लड़ा जाएगा। आज जो है हमारी 2 दिन से CWC मीटिंग चल रही है, जिसमें वर्तमान में भारतीय रेलवे का जो भारत सरकार द्वारा कर्मचारी विरोधी, गरीब जनता विरोधी जितने निर्णय किए जा रहे हैं उसके खिलाफ सांगठनिक हमारे जो निर्णय हैं उसके लिए, और आगामी जो हमारा अधिवेशन है उसको फाइनल किया गया। कन्वेंशन जो होगी वो बनारस में हमारी 21 और 22 सितंबर को होगी, जिसमें पूरे देश से जो है हमारे डेलीगेट साथी जो है वहाँ पहुँचेंगे, जिस पे निर्णय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या बनेगी, नई बॉडी कौन सी होगी। आज हमारा मुख्य मकसद जो है ये कार्यकारिणी की मीटिंग करने का कि वर्तमान में जो भारत सरकार जो है लगातार निजीकरण का जो है तेजी से जो है लागू कर रही है, और लगभग जो है जी पूरे भारतीय रेलवे में जो है हर डिपार्टमेंट को जो है इसके अंदर जो है, बेशक स्टेशनों की बात कर लें, बेशक कारखानों की बात कर लें, बेशक प्रोडक्शन यूनिटों की बात कर लें, जिस और भी हम बात करना चाहेंगे, हर चीज़ को जो है जी वो बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों में जो है जी सौंपा जा रहा है। ठेकेदारी सिस्टम जो है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। जो कल तक रेलवे मैन काम कर रहा था, आज बिना किसी एक्सपीरियंस के जो है, बिना किसी डिग्री के जो है वो काम जो है ठेकेदार के कर्मचारियों के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसके कारण सेफ्टी, सिक्योरिटी हर चीज़ का जो है जी भारतीय रेलवे जो कि बहुत ही सिक्योरिटी का काम जो है जी भारतीय रेलवे का है, तो उसके साथ खिलवाड़ की जा रही है ये, और गरीब जनता के साथ जो है जी सीधे सीधे जो है ये बहुत बड़ी खिलवाड़ है। और जो कर्मचारी यहाँ पर 23 लाख कर्मचारी रेलवे में काम करते थे, आज जो है मात्र जो है 12 लाख के करीब जो है वो कर्मचारी रह गए हैं। 3 लाख पोस्टें जो हैं इसकी खाली पड़ी हैं। आए दिन जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन वो पोस्टें जो है ना भरकर बहुत सारे काम जो हैं वो जो शेड्यूल में हमारे होते हैं उन कामों को जो सेफ्टी के हमारे सारे पॉइंट हैं उनसे जो है सीधा सीधा समझौता किया जा रहा है। ठेकेदारों से पैसे लेकर ये काम को जो है इस तरीके से करवाया जा रहा है कि सेफ्टी के नाम के ऊपर जो है बड़ी बड़ी जो है जी खिलवाड़ की जा रही हैं। तो ये मामले लेके नई भर्ती जो है भारतीय रेलवे में कहीं नहीं है, और लगातार आए दिन जो है हजारों साथी जो हैं हमारे हर महीने जो है
भारतीय रेल से रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह भर्ती नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? मंसूबा जो है भारत सरकार का, भारतीय रेल का जो बड़ा क्लियर है, जो रेल मंत्रालय का, कि इस भारतीय रेल को टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में जो है ये इसको सौंपा जाना चाहिए। तो ये उनका मकसद है। तो इसके खिलाफ जो है हम डटे हैं और ये संगठन जो है लगातार ये तीसरी विकल्पित जो है, जो फेडरेशन जो है, ये भारतीय रेलवे में पहली विकल्पित फेडरेशन वो बन रही है जो ग्रास रूट पे जो लोगों की समस्या है, जो कर्मचारी की समस्या है, उसके ऊपर जो है संघर्ष करने का काम जो है कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोग जो है लगातार लगे हुए हैं, जो NMOPS, UPS का विरोध करते हुए जो है हम पुरानी पेंशन बहाली NPS और UPS का विरोध करते हुए जो है हम पुरानी पेंशन बहाली का जो है लगातार हमने, जो इसी संगठन ने जो है सबसे पहले भारतीय रेलवे में जो है ये झंडा बुलंद किया था, आवाज़ को बुलंद किया था। उसके बाद NMOPS के प्लेटफॉर्म से पूरे हिंदुस्तान में जो है हमने एक बड़ा संघर्ष जो है खड़ा किया और 5 स्टेटों में जो है ये पुरानी पेंशन जो है वो बहाल हुई या बहाली की तरफ जो है आगे कदम बढ़े। तो ये इसका कारण मेन यही है कि हम उन मुद्दों के ऊपर जो है काम कर रहे हैं कि जो पॉलिसी मैटर है, जिसमें गरीब जनता की सवारी वो भारतीय रेल है। भारतीय रेल जिसको संवैधानिक तौर पर भी ये जमीन जो है, जितनी रेलवे की जमीन है ये हमारे लोगों ने ही दी है, ये भारत सरकार को दी थी, भारत देश के लिए दी थी। और आज ये लोग जो हैं लगातार इस जमीन की लड़ाई को लेकर जो है ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है खरीदने जा। तो दोस्तों आपने देखा कि रेलवे के यूनियन IREF, इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन का बहुत ही बड़ा अधिवेशन हुआ और CWC की मीटिंग हुआ। दोस्तों इस अधिवेशन में जो IREF के राष्ट्रीय महामंत्री सरबजीत सिंह है, उन्होंने रेलवे में हो रहे निजीकरण की व्यवस्था का पूरी रूप से विरोध किया। और दोस्तों इसके अलावा जो UPS और NPS है, इनका भी इस अधिवेशन में विरोध हुआ और आने वाले समय में आंदोलन किया जाएगा, इसको लेकर के प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय जो महामंत्री सरबजीत सिंह है, उन्होंने बताया कि जो रेलवे के कर्मचारी है उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, उनसे 10-10, 12-12 घंटा की ड्यूटी कराया जा रहा है और रेलवे के कारखाना को वर्कशॉप में निजी हाथों में दिया जा रहा है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि IREF रेलवे में एक थर्ड फ्रंट के रूप में जो पहले से AIRF NFIR फेडरेशन था, उनकी वैकल्पिक तौर पे IREF का गठन हुआ है। और इस बार की जो यूनियन का चुनाव था तो उन्होंने 3 जोनों में अपनी सफलताएं हासिल की है। तो आने वाले समय में रेलवे कर्मचारियों की एक बहुत ही बड़ा विकल्प है। OPS को लेकर के इनकी आंदोलन वर्षों से चल रही है। इनका जो संगठन है वह NMOPS से समर्थित है, इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन NMOPS, फ्रंट अगेंस्ट NPS इन रेलवे। ये तीनों संगठन मुख्य रूप से UPS का पूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं और पुरानी पेंशन के लिए ये लोग वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों इन्होंने रेलवे कर्मचारियों की हो रही उनके ऊपर अत्याचार, शोषण को लेकर के इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन का वार्षिक अधिवेशन हुआ। आगे की क्या रणनीति होने वाले है, IREF का कहां-कहां वर्किंग कमेटी का मेंबर हुआ, कहां-कहां पे नया बॉडी बनाया जाएगा, कर्मचारियों की समस्याओं को किस प्रकार से समाधान कराया जाएगा, इसको लेकर के IREF की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुआ। इसमें IREF के नेता जैसे बताया कि सरकार 2 करोड़ नौकरी देने का वादा की थी, लेकिन अभी तक 2 करोड़ तो नौकरी मिला नहीं और नई भर्तियां भी बंद कर दिया गया है। सभी विभाग में ठेकेदारी प्रथा से काम शुरू हो चुका है। कर्मचारियों के ऊपर बहुत ही मानसिक दबाव दिया जा रहा है, लोको पायलट को जबरदस्ती चार्जशीट दिया जा रहा है। इसको लेकर के IREF पूरी तरह से रेलवे कर्मचारियों की उनकी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों IREF
जो रेलवे की प्रमुख मांगे हैं, खास तौर पर जो निजीकरण, उनको लेकर के ये लड़ाई लड़ रहा है। आने वाले समय में वाराणसी में भी इनका बहुत बड़ा अधिवेशन होने वाला है, वहां भी वर्किंग कमेटी, इनकी जो नई कार्यकारिणी है उनका ये लोग गठन करेंगे। तो दोस्तों इस बार जो IRAF बहुत ही मजबूती के साथ कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। जैसे कि आपने IRAF के बड़े नेताओं को सुना है, इन्होंने पुरानी पेंशन को लेकर के दिल्ली में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। NMOPS से समर्थित संगठन, इन्होंने OPS के लिए 2018 में संघर्ष किया, 19 में, और 1 अक्टूबर 2023 को एक विशाल रैली रामलीला मैदान में किया था। और इस बार 2025 में 25 नवंबर 2025 को दिल्ली में एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं IRAF से समर्थित संगठन कि रेलवे कर्मचारियों को भी जो जबरदस्ती पुरानी पेंशन उनसे छीनकर NPS UPS थोपा जा रहा है, उनके विरोध में इनका 25 नवंबर 2025 को दिल्ली में एक बड़े लेवल का प्रोटेस्ट हो रहा है, आंदोलन हो रहा है। तो इन्होंने सभी रेलवे कर्मचारियों से आगाह किया है कि इस OPS के लिए हो रहे इस आंदोलन में आप लोग भी अधिक से अधिक संख्या में इसमें शामिल होइए। तो दोस्तों रेलवे कर्मचारियों को लेकर यह बहुत ही बड़ी बैठक हुआ। उम्मीद करते हैं आप भी IRAF के समर्थन में जाएंगे, OPS बहाली को लेकर के इस आंदोलन में भाग लेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो के लिए, इसी प्रकार की रेलवे से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।